Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Sunidhi and here in this channel we study about civil engineering subjects. The subject we are going to study today is civil engineering drawing and the topic we are going to study today is basic components of a building. So let us start the topic. Components of a building. बिल्डिंग के बहुत सारे टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं. मोस्टली हमने अपने आसपास देखा ही है, फिर भी आज हम देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. नीचे से स्टार्ट करते हैं. ये हमारा क्या है, फाउंडेशन पोर्शन रहता है जो हमारा ग्राउंड लेवल के नीचे में बनता है. फाउंडेशन पोर्शन. फाउंडेशन के ऊपर हमारा प्लिंथ लेवल होता है. प्लिंथ लेवल के ऊपर हमारा फ्लोरिंग रहता है और यहाँ पे क्या है, आपके स्टेयर्स हैं. स्टेयर्स आप प्रोवाइड करते हो फ्लोरिंग में आपके घर के ऊपर आने के लिए. अब फ्लोरिंग के बाद जो आपका एरिया होता है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं. जो आपका नीचे का जो एरिया होता है वो ग्राउंड फ्लोर कहलाता है. और ये क्या है, आपके डोर हो गए, विंडोज हो गए, वॉल हो गए, ये सारे हमारे किस में आ जाएंगे, बिल्डिंग के बेसिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे. अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर में. फर्स्ट फ्लोर हमारा क्या है, ग्राउंड फ्लोर से लगा हुआ जो उसके ऊपर में जो पोर्शन रहता है वो हमारा फर्स्ट फ्लोर हो गया. फर्स्ट फ्लोर में सबसे पहले आपका टेरेस आ गया, छत. छत के ऊपर आपकी क्या है, रेलिंग या पैरापेट है. वॉल तो आपके ग्राउंड फ्लोर में भी होगा और फर्स्ट फ्लोर में भी होगा. रूफ, छत जो है आपकी, ये सीलिंग. बिल्डिंग सर्विसेज जो आपके यहाँ पे जो कंपोनेंट्स आएंगे वो बिल्डिंग सर्विसेज में आ जाएंगे. ये क्या आ जाएगा, बिल्डिंग फिनिशेस में आ जाएगा. बाहर में आजकल क्या लगाते हैं, शो के लिए हम अलग अलग तरीके का एलिवेशन देते हैं. कहीं पे हम उसमें टाइल्स लगा के देते हैं या अलग अलग तरीके से हम उसमें आजकल उसका जो एलिगेंस है, जो उसका अपीयरेंस है बाहर से, वो क्या हो जाए, एस्थेटिकली प्लीजिंग हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, बिल्डिंग की फिनिशिंग के लिए हम उसमें अलग अलग मटेरियल लगाते हैं. ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, बेसिक कंपोनेंट्स थे बिल्डिंग के. अब हम चलते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ने के लिए. तो पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे इसमें वो क्या है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स में. अ बिल्डिंग कैन बी डिवाइडेड, ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दो पार्ट में हम बिल्डिंग को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर. सब स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो. सब स्ट्रक्चर क्या है, ग्राउंड लेवल के नीचे का जो पोर्शन है वो सब स्ट्रक्चर है. मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है, तो इस ग्राउंड लेवल के नीचे का जो पोर्शन हुआ ये क्या है, सब स्ट्रक्चर. और ग्राउंड लेवल के ऊपर का जो पोर्शन है वो हमारा क्या है, सुपर स्ट्रक्चर. सीधे सीधे शब्दों में बोले तो जो पोर्शन हम यूज करते हैं, जो पोर्शन हम डेली लाइफ में यूज करते हैं किसी भी घर का, वो पोर्शन हमारा क्या है, सुपर स्ट्रक्चर पोर्शन है. और जो पोर्शन हम घर बनाने की शुरुआत में जो पोर्शन हम यूज करते हैं वो पोर्शन हमारा क्या है, सब स्ट्रक्चर. ठीक है, डिटेल में देखते हैं स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर क्या है. सुपर स्ट्रक्चर क्या है, सुपर स्ट्रक्चर इज द पोर्शन ऑफ अ बिल्डिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड अबव द ग्राउंड लेवल एंड इट सर्व्स द पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर्स इंटेंडेड यूज. ऐसा पोर्शन है बिल्डिंग का जिसको हम ग्राउंड लेवल के ऊपर में क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं. कहाँ क्रिएट होगा, अबव द ग्राउंड लेवल. कोई भी आपको पूछे तो ये पोर्शन आपको याद रखना है किसके बारे में, सुपर स्ट्रक्चर. सुपर कहाँ बनेगा, सुपर ग्राउंड लेवल के ऊपर बनेगा. ठीक है. इट इंक्लूड्स कॉलम, बीम, slab upwards including all finishes, door, windows, schedules, flooring, roofing, lintel और parapet. जितनी भी बिल्डिंग की चीजें हम क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में देखते हैं अपनी बिल्डिंग में ऊपर में, वो सारी चीजें क्या हो गई, हमारी सुपर स्ट्रक्चर की चीजें हो जाएगी. अब देखते हैं सब स्ट्रक्चर क्या होता है. सब स्ट्रक्चर इज द लोअर पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड बिलो द ग्राउंड लेवल. सब स्ट्रक्चर कहाँ बनेगा, सब स्ट्रक्चर आपका बिलो बनेगा, किसके, ग्राउंड लेवल के. ग्राउंड लेवल के नीचे बनेगा. ठीक है. द फंक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर इज द ट्रांसफर ऑफ लोड फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर टू द अंडरलेइंग सॉइल. क्या है फंक्शन,
किसी भी सब स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या हुआ, क्या करता है, लोड को हमारा ट्रांसफर कर देता है। हम जहाँ पे रह रहे हैं, हम जिस सुपर स्ट्रक्चर में रह रहे हैं, उस सुपर स्ट्रक्चर में लोड्स लगेंगे हमारी वजह से और डेड लोड्स भी लगेंगे। वो सारे लोड कहाँ चले जाएंगे, सॉइल में चले जाएंगे। किसकी वजह से, सब स्ट्रक्चर के थ्रू सुपर स्ट्रक्चर से लोड होके कहाँ चला जाएगा, सब स्ट्रक्चर में, सॉइल के साथ में। द सब स्ट्रक्चर इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सपोर्टिंग सॉइल। जो भी सॉइल है हमारी, जो सॉइल के ऊपर क्या बना है, सब स्ट्रक्चर बना है, उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में क्या आएगा, जो हमारा सॉइल के कॉन्टेक्ट में क्या आता है, सब स्ट्रक्चर डायरेक्टली आता है। सब स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स फुटिंग एंड प्लिंथ ऑफ अ बिल्डिंग। फुटिंग हो गया और प्लिंथ हो गया किसी बिल्डिंग का, वो सब स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व रहता है। डिफरेंस देख लेते हैं सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बीच। वही जो पढ़े हैं वही चीजें हैं। सुपर स्ट्रक्चर क्या हो गया, अबव ग्राउंड बनेगा, सब कहाँ बनेगा, बिलो ग्राउंड लेवल बनेगा। सुपर स्ट्रक्चर क्या करता है, आपकी बिल्डिंग के यूज का पर्पज है, और सब स्ट्रक्चर क्या है, लोड ट्रांसफर करता है। सुपर स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स हैं और सब स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब नेक्स्ट कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं देखते हैं। रूफ, जो हमारी छत होती है, पैरापेट होता है, लिंटेल होता है, बीम होता है, कॉलम होता है, डैम्प प्रूफ पोस्ट, डीपीसी, वॉल्स, विंडोज एंड डोर्स, फ्लोर, स्टेयर्स, फाउंडेशन, प्लिंथ, ये सारे हमारे क्या हैं, टाइप्स हैं। अब हम एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले रूफ। रूफ क्या है, रूफ इज द फॉर्म ऑफ द टॉप मोस्ट कंपोनेंट ऑफ अ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर का जो कंपोनेंट होता है किसी भी बिल्डिंग का, वो हमारा क्या होता है, रूफ होता है। इट कवर्स द टॉप फेस ऑफ द बिल्डिंग। सबसे ऊंचा जो फेस होता है बिल्डिंग का, वो कौन कवर करता है, रूफ कवर करता है। रूफ कैन बी आइदर फ्लैट और स्लोप बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड वेदर कंडीशन ऑफ एरिया। आपके आसपास का लोकेशन कैसा है और वेदर कंडीशन कैसा है, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, या तो ऐसा फ्लैट रूफ बनाओगे या तो ऐसा स्लोप्ड रूफ बनाओगे। फ्लैट रूफ कहाँ देखते हैं हम, जो जनरल कंस्ट्रक्शन करते हैं इंडिया में, वो फ्लैट रूफ का होता है। बट हम जो हट बनाते हैं, या आप खपरे वाला घर देखे होंगे, है ना, और जहाँ पे ज्यादा बारिश और ज्यादा बर्फबारी होती है, उस जगहों में भी क्या होता है, आपका स्लोप रूफ होता है। आजकल क्या करते हैं, सामने एलिवेशन अच्छा दिखे करके स्लोप रूफ लगाने लग गए हैं। तो ये अलग अलग टाइप के आपके क्या है, रूफ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पैरापेट। पैरापेट क्या होता है, पैरापेट आर शॉर्ट वॉल्स एक्सटेंडेड अबव द रूफ स्लैब। पैरापेट क्या है, शॉर्ट वॉल है एक्सटेंडेड अबव द रूफ स्लैब। जो हमारा छत है, छत के साइड में हम क्या बनाते हैं, बाउंड्री वॉल बनाते हैं, वही हमारा क्या होता है, पैरापेट होता है। इट एक्ट एज अ सेफ्टी वॉल फॉर पीपल यूजिंग द रूफ। एक तरीके से क्या है, ये हमारे सेफ्टी वॉल की तरह एक्ट करता है। हमारा क्या चीज, पैरापेट। बाउंड्री वॉल जो रहता है हमारी सेफ्टी के लिए रहता है, ताकि हम उसमें से, छत में से गिर ना जाए। ये हमारा क्या हुआ, पैरापेट हुआ। लिंटेल। लिंटेल आर कंस्ट्रक्टेड अबव द वॉल ओपनिंग लाइक डोर, विंडोज एक्सेट्रा। डोर और विंडोज अगर आप अपने घर के देखोगे तो उसके ऊपर में क्या बना होता है, लिंटेल बना होता है। एक कंक्रीट का उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी वजह से आपका वॉल का लोड डायरेक्टली आपके विंडो के ऊपर ना आए। दिस स्ट्रक्चर सपोर्ट द वेट ऑफ वॉल कमिंग ओवर द ओपनिंग। जो मैं भी बताई, वेट ऑफ वॉल जो है आपका डायरेक्ट किसी भी ओपनिंग में ना आए। ओपनिंग क्या हो जाता है, डोर या विंडो, उसमें डायरेक्ट ना आए। इस वजह से हम वहाँ पे लिंटेल बनाते हैं, ताकि लोड क्या हो, लिंटेल में आए और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। नॉर्मली लिंटेल आर कंस्ट्रक्टेड बाय आरसीसी, reinforced cement concrete. In residential buildings, lintel can be either constructed from concrete or bricks. आरसीसी का ही जनरली बनता है, पर कभी कभी कंक्रीट और ब्रिक का भी बना सकते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। बीम्स एंड स्लैब्स। Beam and slab forms the horizontal member in a building. For a single story building, the top slab forms the roof
In case of multi-story building, the beam transfer the load coming from the floor above the slab, which is in turn transfers to the column. Beam and slab are constructed by reinforced cement concrete. क्या बोल रहा है? बीम और स्लैब क्या है? हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं. ये आपका बीम हो गया और ये स्लैब हो गया. तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं. ऐसे वाले मेंबर्स हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं. फॉर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के लिए जो टॉप स्लैब है वही रूफ का काम करता है. अगर आपका एक ही स्टोरी का बिल्डिंग है ये, तो ये जो आपका स्लैब है यही आपकी छत होगी. बट अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो जो है आपका जो बीम है वो आप द बीम ट्रांसफर द लोड कमिंग फ्रॉम द फ्लोर अबव द स्लैब विच इन टर्न ट्रांसफर टू द कॉलम. इसके ऊपर भी जो बिल्डिंग रहेगी वो क्या करेगा? आपका लोड यहाँ बीम में ट्रांसफर करेगा, बीम क्या कर देगा? आगे कॉलम में ट्रांसफर कर देगा. तो ये आपका क्या है? बीम और स्लैब हुआ. नेक्स्ट है कॉलम. कॉलम हमारे क्या है? वर्टिकल मेंबर्स हैं. ऐसे वर्टिकल मेंबर्स रहेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? कॉलम कहलाएंगे. ये वर्टिकल मेंबर हमारा क्या कहलाएगा? कॉलम. कॉलम कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आर्किटेक्चरल कॉलम्स और स्ट्रक्चरल कॉलम्स. कॉलम हमारे क्या रहते हैं? दो टाइप के रहते हैं. आर्किटेक्चरल कॉलम्स हो गया और स्ट्रक्चरल कॉलम हो गया. अब देख लो आर्किटेक्चरल कॉलम क्या होता है. इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बिल्डिंग की एस्थेटिक व्यू के लिए हम आर्किटेक्चरल कॉलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जबकि स्ट्रक्चरल कॉलम को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं जो भी लोड आपका स्लैब के ऊपर का है वो सीधा सीधा फाउंडेशन में सेफली ट्रांसफर हो जाए, किसी भी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाए. ये वाला जो आप देख सकते हो ये आपका आर्किटेक्चरल कॉलम है, क्योंकि यहाँ जो लोड है वो आपका इस वॉल्स के थ्रू होके नीचे जा रहा है, इधर जरूरत नहीं है. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चरल कॉलम हो जाएगा. एग्जाम्पल के लिए स्ट्रक्चरल कॉलम क्यों? क्योंकि इसका जो सारा लोड है ये बीम के होते हुए सीधा फाउंडेशन में जाएगा. यहाँ पे कोई भी वॉल नहीं है इसको सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे इसमें सपोर्ट के लिए वॉल दी हुई है. तो इन कॉलम्स में लोड कम लगेगा, बट इसमें पूरा का पूरा लोड क्या है स्ट्रक्चर का? इस कॉलम में लगेगा. बट मोस्टली हम क्या करते हैं, कॉलम्स जो बाहर जो कॉलम बनाते हैं किसी भी बिल्डिंग के, वो हम उसको उसकी अपीयरेंस के लिए, उसके एस्थेटिक व्यू के लिए ही बनाते हैं. डैम प्रूफ कोर्स. जैसे पॉलीथीन होता है ना, क्या करता है पॉलीथीन? किसी भी पॉलीथीन में आप पानी डालो वो उसके नीचे के सरफेस को गीला होने नहीं देता. पॉलीथीन के नीचे वही काम क्या करता है डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी क्या करता है? ये एक वाटर प्रूफिंग मटेरियल है जो हम अप्लाई करते हैं किसमें? बेसमेंट लेवल पे, जिससे कि क्या हो, जो सरफेस है या वॉल जो है वॉल में पानी पेनिट्रेट करके मत आए, सीपेज ना आए. जो सीलन आती है किसी भी सरफेस में वो मत आए. वो किसके थ्रू होगा? डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी के थ्रू होता है. जब आपका बिल्डिंग बनता रहता है ग्राउंड लेवल से, देख लो 150 mm अबव द ग्राउंड लेवल हमने एक क्या किया? डैम प्रूफ कोर्स दिया. यहाँ पे डैम प्रूफ कोर्स के ऊपर में जब आप वॉल बनाओगे तो अब यहाँ पे जो यहाँ से नीचे से जो सीपेज आएगी, नीचे पानी का लेयर रहेगा ग्राउंड के नीचे, वहां से अगर पानी जो सीपेज होगी तो ये लेयर क्या करेगा? उसको रोकने में मदद करेगा. आपका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो गीला नहीं होगा और उसमें सीलन नहीं आएगी आपकी दीवारों में. ठीक है, तो ये काम किसका है? डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी. वॉल्स. वॉल तो आप सभी जानते हैं. वॉल क्या है? वर्टिकल एलिमेंट जो सपोर्ट करता है कि उसको छत को आपकी सपोर्ट करता है. आप इसको पत्थर से बना सकते हो, ब्रिक से बना सकते हो, कंक्रीट ब्लॉक से बना सकते हो. वॉल आपको क्या प्रोवाइड करता है? एक इंक्लोजर प्रोवाइड करता है. किसी भी चीज को आप इधर वॉल दे दिए, इधर वॉल दे दिए, इधर वॉल दे दिए, इधर वॉल दे दिए, तो क्या हुआ? ये जो सरफेस है ये क्या हुआ? चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हो गया. और आपने क्या किया? ऊपर में रूफ दे दिया. आपने ऊपर में रूफ दे दिया तो अब ये सरफेस क्या हो गया? टोटली प्रोटेक्टेड हो गया. किससे? किसी भी तरीके की नेचुरल कैलेमिटीज हो गए, जैसे विंड हो गया, सन हो गया, रेन हो गया, इससे क्या हो जाएगा? आपको प्रोटेक्शन देगा. ठीक. ओपनिंग्स आर प्रोवाइडेड इन द वॉल्स फॉर वेंटिलेशन एंड एक्सेस टू द बिल्डिंग. अगर आपको सफोकेशन ना लगे करके हम क्या करते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं बिल्डिंग में हम वेंटिलेशन या खिड़की और दरवाजे बनाते हैं. ठीक है, हमने यहाँ क्या किया? ये वेंटिलेशन बना दिया ताकि आपका जो भी स्ट्रक्चर है उसमें आपको सफोकेशन ना लगे. नेक्स्ट देखते हैं विंडोज एंड डोर्स. ये ओपनिंग है आपकी. हम इसको ओपनिंग देते हैं किसी भी दीवार में
ताकि आपका लाइट हो गया, साउंड हो गया और फ्रेश एयर क्या हो, एंटर करे आपके अंदर। ठीक है, सिंपल आप देख लो, डोर्स हो गए और विंडोज हो गए। 19th century American West greased paper windows came to be used by imitant groups. A door in a wall is a way of overcoming that limit, a way out of the place confined by the walls. The walls here symbolized by the physical universe. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्लोर। फ्लोर is the surface laid on the plinth level. Flooring can be done by variety of materials like tiles, granite, marble, concrete, etc. Before flooring, the ground has to be properly compacted and level. फ्लोर क्या है, जो सरफेस हम प्लिंथ लेयर देखे थे, प्लिंथ लेवल देखे थे, प्लिंथ लेवल के जस्ट ऊपर हमने क्या देखा था, फ्लोरिंग। तो फ्लोर को हम किससे बनाते हैं, टाइल्स, मार्बल, सीमेंट, कंक्रीट एक्सेट्रा, ये सारे जो वुड हो गए, ये सब से हम क्या करते हैं, नॉर्मल फ्लोरिंग करते हैं। उसके पहले हम क्या करते हैं, ग्राउंड को अच्छे से कॉम्पैक्ट कर देते हैं, दबाते हैं, उसको लेवल करते हैं, एक बराबर करते हैं और फिर हम उसमें फ्लोरिंग करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं स्टेयर्स। स्टेयर्स क्या है, हमारी सीढ़ी। स्टेयर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप that connects different floors in a building structure. The space occupied by a stair is called stairway. There are different types of stairs like wooden stairs, RCC stairs, circular stairs, straight stair, rectangular, बहुत सारे stairs होते हैं। Stairs क्या है, आपका sequence of steps, लगातार आप steps रख दोगे तो वो क्या बनता है, हमारा stair बनता है। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेयर का यूज करते हैं। Plinth beam. Plinth beam is a structure constructed either at or above the ground level to take up the load of wall coming over it. Plinth beam हम कब बनाते हैं, स्ट्रक्चर में ग्राउंड लेवल या ग्राउंड लेवल के ऊपर बनाते हैं। क्या करता है ये प्लिंथ बीम, आपका जो भी लोड लगेगा किसमें, वॉल में, जिसके ऊपर जो वॉल बनेगी उसमें जो भी लोड लगेगा वो ये अपने ऊपर ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट दैट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट्स द लोड फ्रॉम द सुपरस्ट्रक्चर टू द अंडरलेइंग सॉइल. This is the first structural unit to be constructed for any building construction. A good foundation prevents settlement of a building. Foundation क्या है, किसी भी फाउंडेशन स्ट्रक्चर, किसी भी स्ट्रक्चरल यूनिट में आपका जो लोड आएगा उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। कहाँ पे, सॉइल में। आपके सुपर स्ट्रक्चर में जो भी लोड लग रहा है उसको ये क्या करता है, सभी स्ट्रक्चर में इवनली बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में जो सबसे पहला चीज कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हम फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। किसी भी अच्छे फाउंडेशन में आपको क्या मिलेगा कि वो आपके बिल्डिंग को सेटलमेंट से बचाएगा, उसकी जो स्टेबिलिटी रहेगी, किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबल हम बोलेंगे कि वो किसी भी तरीके से धंसेगा नहीं, वो किसकी वजह से होगा, फाउंडेशन की वजह से। आपका जो बिल्डिंग है वो एक जगह पे खड़ा रहे, उसमें सबसे मेन रोल किसका होता है, फाउंडेशन का। ठीक है, फाउंडेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बाद में आप डील करोगे उसको। The plinth is constructed above the ground level. It is a cement mortar layer between the substructure and superstructure. हमने देखा था सब स्ट्रक्चर ग्राउंड के नीचे का था और उसके ऊपर का लेयर सुपर स्ट्रक्चर था, उसके बीच में हमारा क्या था, प्लिंथ लेयर था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।